शांति। आज 26 जनवरी 1971 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है जिम्मेवारी उठाने से फायदे। बाप दादा ने कहा, आप उद्धार करने वाले भी हो और साथ साथ विश्व के आगे उदाहरण बनने वाले भी हो। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। अभी आपके एक एक कदम के पीछे अनेकों के कदम उठाने की जिम्मेवारी है। बाबा ने कहा, पहले साकार रूप फॉलो फादर के रूप में सामने था, अभी आप लोग निमित्त मूर्तियां हो। तो ऐसे समझो कि जिस रूप से जहां हम कदम उठाएंगे वैसे सर्व आत्माएं हमारे पीछे फॉलो करेंगी। यह जिम्मेवारी है। फिर बाबा ने कहा, सर्व के उद्धार मूर्त बनने कारण सर्व आत्माओं की जो आशीर्वाद मिलती है, फिर हल्कापन भी आ जाता है, मदद भी मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। बड़ा कार्य होते हुए भी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई करा रहा है। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा जब महारथी बच्चों को देखते हैं तो सभी के वर्तमान स्वरूप और इसी जन्म के अंतिम स्वरूप और दूसरे जन्म के भविष्य स्वरूप तीनों ही सामने आते हैं। बाबा ने कहा, आप लोगों को यह फीलिंग स्पष्ट रूप में आती है, यह हम बनने वाले हैं, हम ताज व तख्तधारी बनूंगी, आगे चल यह भी अनुभव करेंगे। फिर बाबा ने कहा, आप सभी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि बस यह शरीर छोड़ा और वह तैयार है। बुद्धि बल द्वारा इतना स्पष्ट अनुभव होगा। फिर बाबा ने कहा, अभी दिन प्रतिदिन अपनी सर्विस से, अपने सहयोगीपन से और अपने संस्कारों को मिटाने की शक्ति से अपने अंतिम स्वरूप और भविष्य को जान जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, ऐसा समय आएगा जो नजदीक वाले और दूर वाले स्पष्ट दिखाई देंगे, लेकिन जब यह समय चल रहा है, जो दैवी परिवार की आत्माएं हैं वह समझ सकती हैं कौन कौन समीप रतन है। फिर बाबा ने कहा, जिनको जितना समीप आना है वह सर्कुमस्टांस अनुसार भी इतना समीप आएंगे, जिनको कुछ दूर होना है तो सर्कुमस्टांस भी बीच में निमित्त बन जाएंगे। बाबा ने कहा, जैसे सर्विस आदि के और प्रोग्राम बनाते हो वैसे सवेरे से लेकर रात तक बीच बीच में कौन सा कितना कैसे अपनी याद की यात्रा पर अटेंशन रखने के लिए प्रोग्राम रख सकते हो। यह डायरी बनानी है। फिर बाबा ने कहा, कितना भी भले जरूरी काम हो, इस रीति जहाँ तक कर सको उतना टाइम टेबल अपना बनाओ, तो और भी देखेंगे इन्हों का यह टाइम याद का मुकर्रर है, तो और भी आपको फॉलो करेंगे। बाबा ने कहा, आप लोग कोई स्थूल कार्य आदि में बिजी रहते हो, लेकिन उसमें भी थोड़े समय के लिए जैसे नियम बांधा हुआ हो याद में रहने का, उस समय दूसरों को भी ये स्मृति दिलाओ कि अभी हमारा यह कार्य है, आप भी याद में रहो। बाबा ने कहा, बुद्धि को रेस्ट भी मिलेगी और शक्ति भी बढ़ेगी और वायुमंडल का सहयोग मिलेगा, फिर एक अनोखापन दिखाई पड़ेगा। बाबा ने कहा, जब देखते हो कोई व्यक्ति भाव में ज्यादा है तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्त शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे से समझ जाए, तो फिर वातावरण कुछ अव्यक्त रहेगा। बाबा ने कहा, तुम्हारी अंतिम तेज है साक्षात्कार मूर्त। जैसा जैसा साक्षात मूर्त बनेंगे वैसे ही साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। जब सभी साक्षात मूर्त बन जाएंगे तो संस्कार भी सभी के साक्षात मूर्त समान बन जाएंगे। बाबा ने कहा,
अपने को निमित्त समझकर कदम उठाना है, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं की नज़र आप आत्माओं के ऊपर है। जैसे आप लोगों से ईश्वरीय स्नेह, श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ चरित्रों का साक्षात्कार होता है। बाबा ने कहा, ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो कोई भी महसूस करे यह तो चलता फिरता फरिश्ता है, जैसे साकार रूप में फरिश्तेपन का अनुभव किया जाए। इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते भी आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव करते रहे। आप लोगों का भी अंतिम तेज का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। बाबा ने कहा, कोई कितना भी अशांत, बेचैन, घबराया हुआ आए, लेकिन आपकी एक दृष्टि, स्मृति और वृत्ति की शक्ति उनको बिल्कुल शांत कर दे। भले कितना भी कोई व्यक्त भाव में हो, लेकिन आप लोगों के सामने आते ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें। बाबा ने कहा, अभी तक के रिजल्ट में मास्टर सूर्य के समान नॉलेज की लाइट देने के कर्तव्य में सफल हुए हो, लेकिन किरणों की माइट से हर एक आत्मा के संस्कार रूपी कीटाणु को नाश करने का कर्तव्य करना। बाबा ने कहा, बाप दादा के पास 4 लिस्ट हैं। एक है सर्विस एबल, दूसरा सेंसिबल, तीसरा सक्सेसफुल और चौथा वैल्यूएबल। सक्सेसफुल भी सब नहीं होते, वैल्यूएबल भी सब नहीं होते हैं। कोई अपने गुणों से, चरित्रों से वैल्यूएबल बन जाते हैं। बाबा ने कहा, देखना है हमारा किस लिस्ट में नाम होगा। कोई का 4 में भी नाम है, कोई का 2 में, कोई का 3 में, कोई का 1 में है। बाबा ने कहा, वैल्यूएबल का मुख्य गुण यह होता है जो उसको स्वयं भी अपने समय की, संकल्प की और सर्विस की वैल्यू होती है। बाबा ने कहा, सर्विस एबल फर्स्ट हैं या सेंसिबल फर्स्ट हैं, दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। सेंसिबल की प्लानिंग बुद्धि ज़्यादा होती है, लेकिन प्रैक्टिकल में लाने की विशेषता कम होती है। और सर्विस एबल जो होता है वह प्लानिंग कम करता, लेकिन प्रैक्टिकल में आने का उसमें विशेष गुण होता है। बाबा ने कहा, कोई में सेंस भी होता है और सर्विस एबल का गुण भी होता है। इस स्थापना के कर्तव्य में दोनों ही आवश्यक हैं। उनका संकल्प प्लान जो चलता है उससे भविष्य बनता है। बाबा ने कहा, कोई को ड्रामा अनुसार जैसे सफलता का वरदान प्राप्त हुआ होता है, उन्हों को मेहनत कम करनी पड़ती है, सहज ही सफलता मिल जाती है। यह ड्रामा में हर एक का अपना पार्ट है। बाबा ने कहा, टीचर्स को सदैव यह स्मृति में रहना चाहिए कि टीचर बनने से पहले स्टूडेंट हों। स्टूडेंट स्मृति से स्टडी याद रहेगी। जब स्वयं स्टडी करेंगे तो औरों को स्टडी कराएंगे। स्टूडेंट लाइफ न होने के कारण औरों को स्टूडेंट नहीं बना सकेंगे। बाबा ने कहा, वातावरण को बदलने के लिए अपने को सदैव यह समझना चाहिए कि मैं मास्टर सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य क्या होता है? एक तो रोशनी देना, दूसरा कीचड़े को खत्म करना। तो सदैव यह समझना चाहिए कि मेरी चलन रूपी किरणों से यह दोनों कर्तव्य होते हैं। सर्व आत्माओं को रोशनी भी मिले, कीचड़ा भी खत्म हो। बाबा ने कहा, मानो रोशनी मिलते कीचड़ा खत्म न हो तो समझो कि मेरी किरणों में पावर नहीं। जैसे धूप तेज नहीं तो कीटाणु खत्म नहीं होंगे। मेरे में पावर कम होगी तो ज्ञान रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कारों रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगी। बाबा ने कहा, पावर कम तो समय बहुत लगेगा, तो पावरफुल बनना है। अच्छा, ओम शांति।